महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री है, हमारे लिए क्या है। महिलाओं के लिए जो बस फ्री है वो आप गलत मानती हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। 20 रुपए दे रहा हूँ तो 5 वापसी नहीं मिलते कभी मेरे को। गरीब का पैसा गरीब को ही देने में ही सरकार की सहमत आती है। क्यों आती है, किस लिए आती है? पब्लिक ज्यादा है तो इसके लिए बस का भी इंतजाम किया जाए। फ्री के चक्कर में ड्यूटी छूट जाती है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं। बस में जी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सीट नहीं मिलती, जेंट्स को तो मिलती नहीं। जब वोट लेने का टाइम आता, माता जी, बाबू जी, अरे बहन जी, अरे बहन जी पैर पकड़ लेता हूँ। माता जी वगैरह कह रही है सारी सेवा सही है, आप क्या कहेंगे? हाँ तो ये बीजेपी भक्त होंगी ना। महिला को देखते ही भगा ले जाता है जैसे उसके बाप के घर से पैसा जा रहा है। लेडीज के लिए हटा दो फ्री, और क्या है। अब ऐसा थोड़ी है दोनों के लिए फ्री कर दो, सरकार भी तो कमाना है, सरकार को पैसा कमाना है ना। सरकार सोचता है लेडीज फ्री, लेडीज ने थोड़ी ना बोला है कि लेडीज फ्री करो। प्रशासन से एक है कि तो गाड़ी जरा ज्यादा कराओ, या फिर टाइम से गाड़ी आनी चाहिए, बिठाना चाहिए। बिठाए नहीं बिठाई सवारी भगा देते हो। बस फ्री कर दी तो फ्री हो गई। अरे हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें जॉब दो ना, नौकरी दो ना, काम दो ना। लेडीज को फ्री जो कर रहे हैं वो बंद कर दो। कांग्रेस की सरकार होती तो ये दिल्ली अलग ही बनती। हम इस वक्त मौजूद है जहांगीरपुरी के बस स्टैंड पे, जहाँ से हजारों लोगों का रोज का सफर तय होता है। हम ये जानने की कोशिश करने आए हैं ग्राउंड लेवल पे कि क्या जो बस है, डीटीसी की बस है, वो लोगों को सही व्यवस्था दे रही हैं। लोगों के लिए जो मुश्किल का सामना रोज करना पड़ता है, लोगों को, हजारों लोग होते हैं जो यहाँ पे रोज सफ़र करते हैं। बस टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, बारिश के मौसम में क्या कुछ हाल होते हैं यहाँ पे। आइए सब कुछ जानेंगे ग्राउंड लेवल पे कि क्या कुछ तकलीफ़ें आम जनता को उठानी पड़ती है और क्या व्यवस्था जो है आम जनता को मिलती है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। यहाँ पे जो आप बस से रोजाना ट्रैवल करते हैं? नहीं, मंथली में एक बार। तो कैसा लग रहा है आपको, बस में आप सही सफ़र कर पा रहे हैं? हाँ, कभी एक्चुअली बस के नहीं आने के कारण 1 घंटा वेट भी करना पड़ता है, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। कम बस से ज़्यादा मेरा पब्लिक है, इसकी वजह से भीड़ भी ज़्यादा काफ़ी है, ऐसा है। तो सरकार की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि बस का कुछ पब्लिक ज़्यादा है तो इसके लिए बस का भी इंतजाम किया जाए, यही है। मतलब बस अपने टाइम पे नहीं आती है? टाइम से तो आती नहीं, एक घंटा ऐसे लेट करके आते हैं यहाँ पे, तो लोगों को यहीं पे खड़ा रहना पड़ता है। अभी मैं 1 घंटा से रुका हूँ, अभी तक कुछ आया नहीं। अभी आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? हो गया मैम आधा घंटा। तो आप जैसे आपका रोज का ट्रैवल है या कभी कभी? रोज का है। तो आपको क्या लगता है बस टाइम पे आती है, कुछ सुरक्षा व्यवस्था है जनता को, आम जनता को? जी ऐसा है, बारिश में तो टाइम पे आती नहीं, वैसे टाइम से आ जाती है। टाइम से आ जाती है? आ जाती है। और बस में भीड़ होती है या आपको सही से सीट वगैरह मिल जाती है? बस में जी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सीट नहीं मिलती, जेंट्स को तो मिलती नहीं। मिलती नहीं है। नहीं। आपका रोजाना सफर है बस से? नहीं, निकली आता हूँ। तो आप सर क्या कहेंगे, बस टाइमली आती है, आम जनता को सुरक्षा प्रोवाइड? हम वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो उस वक्त तो रश तो होगा ही होगा। तो आपको दिक्कत होती है? दिक्कत तो होगी, जब रश ज़्यादा हो जाएगा तो नेचुरली दिक्कत होगी। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि बस की सर्विस को थोड़ा फास्ट किया जाए, और क्या। लेडीज़ को फ्री जो कर रहे हैं वो बंद कर दें। जिसको नहीं भी जाना होता है ना वो भी बस में चढ़ जाता है, उसकी वजह से रश बढ़ जाता है। होना ही नहीं चाहिए, फ्री की चीज नहीं चाहिए। लेडीज फ्री नहीं, आप खुद एक महिला है। हाँ मैं महिला हूँ, तो क्या हुआ, फ्री के चक्कर में ड्यूटी छूट जाती है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं। महिला को देखते ही भगा ले जाता है जैसे उसके बाप के घर से पैसा जा रहा है। सरकार सोचता है लेडीज फ्री, लेडीज ने थोड़ी ना बोला है कि लेडीज फ्री करो। लेडीज फ्री नहीं बोल, लेडीज अब फ्री काहे का? बिजली के बिल में कटौती, सिलेंडर में बढ़ोतरी, सब चीज में तो बढ़कर ले रहा है। फ्री क्या रखा है? नाम के लिए एक बस फ्री कर दी तो फ्री हो गई। अरे हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें जॉब दो ना, नौकरी दो ना, काम दो ना। मेहनत करेंगे, पैसे से जाएंगे, फ्री क्यों रखा? नाम के लिए फ्री होना चाहिए, नाम नहीं चाहिए। नाम वो हो जो काम करो, कर्म करो तो नाम हो। तुम फ्री करके इधर बता रहे हो और उधर चापलूसी करके सबका जीना हराम कर रखा है। अरे लूट रहे हो गरीबों को ही, टैक्स लेते हो। आम आदमी, बड़े बड़े लोग जो टैक्स भरते हो, टैक्स जाता कहाँ है? गरीब का पैसा गरीब को ही देने में ही सरकार की सहमत आती है। क्यों आती है, किस लिए आती है? अरे गरीबों को दो, गरीबों का हक मत छीनो, देना सीखो। लेते क्यों? अगर इधर कह रहे हो मैं फ्री कर रहा हूँ, और जब से ये रेखा आई है तब से तो जीना हराम और हो गया। बस की सर्विस बंद कर दी। अरे तो ड्यूटी वाले जाए कैसे? बस वाले लेडीज को देख के रोकता नहीं है, परेशान और करते हैं। जहाँ लेडीज देखे नहीं भगा के ले जाता है। अरे तो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, तेरा जेब से तो नहीं जा रहा। और लेडीजों को फ्री के लिए लेडीज तो नहीं बोला। देवेंद्र यादव अगर आ जाते
कांग्रेस की सरकार होती तो ये दिल्ली अलग ही बनती। जब से ये बीजेपी ने हाल बुरा कर दिया ना हर चीज में, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर, और जब से ये जो पैसे का जो मामला हुआ था नोटबंदी, तब से बेचारे गरीब ही मरते हैं। मेरे को एक बता, कौन अमीर आदमी बैंक में लाइन लगाता है? कोई नहीं लगाता, सब गरीबों को लूटते हैं। अरे क्यों बेचारे गरीबों को लूट रहे हो? गरीबों की हाई क्यों ले रहे हो? करके कर्म ऐसे दिखाओ जो जीना ना करे। अरे काम वो करो, अगर हमें काम से प्यार है तो काम मुझसे प्यार करेगा, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, मंजिल भी कदम चूमेगी, आसमां भी झुक जाएगा। काम वो करो जो करके दिखाओ। तुम गरीबों को लूट रहे हो, ये बड़े बड़े पुल बना रहे हो, रास्ते बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, किस लिए? पैसे वहाँ लगाओ जहाँ काम दे। बेचारे गरीबों को घर में जाके देखो, झुग्गियां झोपड़ी तोड़ रहे हो, हैं? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई भिड़वाने के लिए कभी मंदिर कहीं तोड़ रहे हो तो कहीं मस्जिद तोड़ रहे हो। क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हो? किस लिए लड़ाई करवा रहे हो? तुम मरोगे, एक सीट के लिए तुम लड़ते हो, मरते हो और गरीबों को लूटते हो। सीट तुम्हें चाहिए, गरीबों को नहीं चाहिए। तुम ही लोग जब वोट लेने का टाइम आता, माता जी, बाबू जी, अरे बहन जी पैर पकड़ लेता हूँ, हमें वोट दीजिएगा। अरे जब तुझे वोट देंगे तो तू हमारे लिए करूँगा ना, बहुत कुछ करूँगा। बोलिए ना क्या परेशानी है, बताइए ना। अरे दिक्कतें बोलते हैं तो इलेक्शन का टाइम आया तो दिक्कतें ले ली, सब कुछ हाँ कर दिया। वही काम अगर करके दिखाओगे तो मानेंगे कि हाँ करके दिखाया। महिलाओं के लिए जो बस फ्री है वो आप गलत मानती हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर महिला का फ्री है तो जेंट्स को भी फ्री होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जेंट्स को भी फ्री होना चाहिए। सही बात है, सही बात जाती है। प्रशासन से यही कहेंगे कि जेंट्स के लिए भी फ्री होना चाहिए। बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए, दोनों लोग बराबर ही होने चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए कि महिला ऐसी है उनके लिए फ्री कर रखा है, पुरुष लोगों की है टिकट है, दोनों की टिकट होनी चाहिए। हमारी बस आगे चला जा। चलो बाय। फ्री किया तो टाइम से नहीं मिला, जेंट्स को फ्री करेगा तो टाइम से मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे माता जी, आपके लिए जो बस फ्री है वो सही है या गलत है? नहीं होना चाहिए। सही है। सही है। आप नहीं चाहते? कैसे? आप नहीं चाहते कि फ्री से हट जाए? अब वो तो देखो सरकार हटाएगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें? आपको लगता है कि जेंट्स को भी प्रॉपर इक्वालिटी देनी चाहिए? प्रॉपर इक्वालिटी तो मिल ही रही है वैसे। जैसे अब इनका कहना है कि लेडीज के लिए फ्री है तो जेंट्स के लिए भी होना चाहिए। तो उसमें क्या है, लेडीज़ के लिए हटा दो फ्री, और क्या है। अब ऐसा थोड़ी है दोनों के लिए फ्री कर दोगे तो सरकार भी तो कमाना है, सरकार को भी पैसा कमाना है ना, तो दोनों से पैसा लो, और क्या कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए। कितनी देर से खड़े हैं आप? मैम मेरे को आधा घंटा हो गया, आप देख रहे हैं। हाँ, तो आपको ये किस चीज़ की अपनी? ये मैम मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है और ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी मेरे को रिपोर्ट लेने जाना है। कौन से नंबर बस पे आप चढ़ते हैं? मैम मैं 159 में जाता हूँ। हाँ, मेरे को क्योंकि आगे भी जाना होता है वहाँ से। हाँ। रिपोर्ट स्टैंड पे उतरूंगा तो स्टैंड पे मेरे को रिपोर्ट मिल लगातार जाएगी। रोज ही यही हालात है या आज ही थी? जी मैम डेली का यही है मैम। और बसों में भीड़ वगैरह? मैम भीड़ होती है। मैम एक बात बताइए, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि बसें चल रही है, ठीक है, अगर हमने टिकट नहीं ली तो सरकारी अफसर 1 मिनट में पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो पकड़ लेते हैं, उनके लिए उसके लिए सब चीज़ है, मतलब बसें टाइम पे नहीं आती। मैं ये भी कहना चाहूँगा। तो डीटीसी कंडक्टर जो होते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवहार मैम होता एक है? बात बताइए, मैं अगर 20 रुपये दे रहा हूँ तो 5 वापसी नहीं मिलते कभी भी मेरे को। मेरा 15 रुपये का टिकट होता है वहाँ तक का, और मैं 20 देता हूँ, मेरे को कोई 5 नहीं मिलते। टिकट के पीछे 5 रुपये लिख के दे देते हैं कि यहाँ 5 रुपये आपने लेने हैं, और उनसे मांगो तो कहते खुले नहीं है, आप 5 दे दो। तो कभी आपने शिकायत करने की कोशिश करी? मैम अब 5 रुपये के लिए मैं क्या ही शिकायत करूँ, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो ये लेकिन वो रोजाना यही हालात? यही है मैम रोजाना। क्या नाम है अंकल आपका? जी, क्या नाम? मेरा नाम तैयब मियाँ। तो अंकल जी, ये जो बस के आप इंतजार कर रहे हैं बस का, जी, तो आपको रोजाना क्या है, बस के हालात क्या हैं? रोजाना सही हालात है या आपको टाइम पे बस मिल जाती है? अभी तक तो फिलहाल कभी लेट कभी टाइम से भी मिलती है, लेकिन जो शिकायत अभी वो कर रहे थे वो शिकायत हमारी भी। अगर क्या शिकायत है आपकी? मेरा शिकायत ये है कि अगर 5 रुपये हम कम देंगे तो वो टिकट देगा नहीं, लेकिन मेरा अगर रह जाता तो वो रख लेता पैसा। ये शिकायत है। तो मतलब लगातार आपके साथ भी ऐसी स्थिति है? जी जी, आज भी हुआ। आज कहा खुले पैसे आएगा दे दूंगी। और कितनी कितनी देर आपको इंतजार करना होता है?
कम से कम 1-1 घंटा। लेडीज को देख के तो रोकते भी नहीं है बस ये जान करके। लेडीज को देख के रोकते क्यों नहीं है? फ्री है ना, फ्री है, इसके चक्कर में रोकते नहीं है। अभी ब्रेक मारेंगे, एंड टू एंड बंद, लेडीज हाथ करेगी, भागते फिरेंगे, 1 मिनट में बंद कर देंगे, भाग जाएंगे। तो फ्री चलाया क्यों? अब वो सरकार को बात करो, मैं मुझसे पूछोगे तुम। आपके साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ खैर नहीं हुआ, मेरे साथ तो तुरंत बैठा लेते मुझे, हमारे साथ नहीं हुआ। क्या नाम है अम्मा आपका? क्या नाम है आपका? नरवती। तो जैसे आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है लंबे टाइम तक बस का? हम बिटिया आ जाए नए नए पते, हमें पता होना नहीं। आज पहली बार आई, पहली बार आई है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशान करना पड़ता है। 181 आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो लगातार रोज यही हालात है? रोज यही हालात है। 181 आते नहीं आती नहीं है? नहीं आती। तो जैसे कभी ऐसा हुआ है कि रात को लेट भी हो गया हो या कभी बस ही छूट गई हो, आपको ऑटो रिक्शा लेना हो? हाँ, कई बार रिक्शे पे भी जाते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ। क्या कहेंगे प्रशासन से? नहीं, उनको को बसें बढ़ाओ थोड़ी और, बस हमारा यही चालू है। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है उनका? ये बर्तन का काम करता है मैडम, कब से खड़े हैं, बस ही नहीं आ रही है, और सामान का भी किराया ज़्यादा ही लेते हैं। बताओ, दुगना तिगना किराया मांग रहे हैं। अभी जगह जगह चेक इन वाले हैं। अब क्या करें बताओ, परेशानी है सारी। 1 घंटा हो गया हमको यहाँ खड़े। तो लगातार रोज आपके साथ यही चीज हो हाँ, रही है? यही होता यही होता। अभी सुबह में भी हम निकले थे तो कम से कम 1 घंटा वहाँ भी आधे सफर हमारा खराब हो गया। वहाँ गाड़ी नहीं थी, बारिश में पानी, यहाँ जाम था, गाड़ी मिली नहीं, और वो भी कम से कम 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। इस वक्त तो हालात ये हैं, सुबह के टाइम भी यही चीज होती है? हाँ, सुबह में भी यही है, अभी भी यही है। बताओ, सुबह के 1 घंटा हो गया गाड़ी नहीं आई हमारी, रजौरी गार्डन जाना हमको। तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से एक है कि गाड़ी जरा ज़्यादा कराओ, या फिर टाइम से गाड़ी आनी चाहिए, बिठाना चाहिए। बिठाए नहीं बिठाई सवारी भगा देते हैं वो। कई बार लोगों का कहना ये कि चलती बस में ही है जो। हाँ, चलती नहीं है ना, चलता है सवारी बैठती बैठती गेट बंद कर देते हैं, आधे बाहर आधे अंदर रह जाते हैं, ये होता है। तो ये तो बहुत बेकार चीज है जो आप प्रशासन से अब देखो, लेडीज है, लेडीज में कोई बाहर रहेगी, कोई के पाँव फिसल गया, कुछ फिसल गया तो लेने में देना पड़ जाता है। तो फिर लेडीज तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना ऐसे। क्या नाम है आपका? कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? हो गई आधा घंटा। तो यहाँ पे आपकी बस नहीं आ रही अभी तक? अभी आई नहीं है। तो ये दिक्कत जो सामना करना पड़ रहा है ये लगातार रोज है? भाई जो रूट के आएगी टाइम तो लगता है रूट में आने में। तो बस में जब आप चढ़ती हैं तो आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है या सही है? वो तो होता ही है। तो आपको सही है, बस की सेवा सही मिल रही है? हाँ, अभी तो आई हूँ 5 मिनट हुआ। हाँ, तो आपकी तरफ से सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बस के बारे में, डीटीसी वालों के बारे में? सब कुछ सही सेवा मिल रही है? देख ही रहो भीड़ कैसी है, भीड़ बहुत कम आती है। जैसे माता जी वगैरह कह रही है सारी सेवा सही है, आप क्या कहेंगे? माता जी बीजेपी भक्त होंगी ना। अच्छा, बीजेपी भक्त हो गई तो आप नहीं है बीजेपी भक्त? तो आप सच्चाई बताइए, क्या सच्चाई है यहाँ? सच्चाई आपको दिख ही रही है, कैसे बस में लाइन लगी पड़ी है। ठीक है, चलती। क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे आप? सुविधा अच्छी करो, बस की सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जैसे बस फ्री आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए? महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री है, हमारे लिए क्या है? आप अपने लिए क्या फ्री करवा? हमारे लिए भी करना चाहिए कम से कम बस फ्री। तो आप रोज ट्रेवल करते हैं? नहीं, मैं तो रक्षाबंधन पे घर गई हुई ना, तो अब आई हूँ घर पे। अच्छा, तो आपको मतलब बस 1-1 घंटे तक आती नहीं है यहाँ पे? नहीं आई अभी, कोलंबी की। माता जी, क्या नाम है आपका? शशि। तो आप यहाँ पे जैसे खड़े हैं तो आपको क्या लगता है, आप बस टाइम पे आती है यहाँ पे? नहीं आती, कभी टाइम से आती है, कभी नहीं आती। तो जैसे आप कभी चढ़ रहे हैं बस में तो भीड़ वगैरह होती है, गेट वगैरह लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। आपने कभी शिकायत करने की कोशिश करी? किससे शिकायत करें? शिकायत किससे करें, हम किसी को जानते ही नहीं। तो आपको 1-1 घंटा यहाँ खड़े रहना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आ जाती है बस तो अब यह 10-15 मिनट तो खड़ा होना पड़ता है, या पीछे जाम होता है तो फिर तो इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन वैसे बस वाले यही मनमानी करते हैं, स्टॉपते नहीं, रोक उतारते नहीं है, बस वाले रोकते नहीं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो जनता की यहाँ पे कि बस वाले रोकते ही नहीं है। जनता चढ़ रही है और जो बस वाले हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और लगातार जो बस को आगे ले जाए जाते हैं। आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड पे कि क्या हालात है यहाँ पे, डीटीसी वालों के क्या हालात है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बस में देखिए इतनी भीड़ है और कितना बुरा हाल है यहाँ पे।
आप देखिए कि किस तरीके से ये गेट लगा देंगे और लोग चढ़ रहे हैं, चलती लोग चढ़ रहे हैं और बस को चला देंगे। किस तरीके से ये मनमानी करते हैं यहाँ पे डीटीसी वाले, और इन लोगों को रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आम जनता के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो अपनी तकलीफों को किसी को जाके बता पाए या कहीं ये शिकायत दर्ज करवा पाए। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आम जनता की बातों को सुनिए और उनकी तकलीफों को देखिए। किस तरीके से बस खचाखच भरी होती है, यहाँ पे बुजुर्गों को कितनी दिक्कत होती होगी। अंकल जी, आप बस से ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं बस से? तो जब आप बस से सफर करते हैं तो आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को मॉडल टाउन से कम भी नहीं तो 2-2 घंटे अगर बस आ भी जाती है ना, तो ये जो संतरी कलर की बसें चल रही है ना, ये तो रोकते ही नहीं कुछ। और ये ड्राइवरों का बहुत बुरा हाल है, इनका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर इनसे बोलते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, वो कहते हैं जा जो करना कर दे हमारा, चाहे हमारे डिपो पहुंच जाए चाहे कहीं भी पहुंच जाए। और जो इसमें कुछ बच्चे ऐसी भी हैं डीटीसी की भी, जो उनकी भी हरकत ऐसी है जैसे इन लोगों की है। तो डीटीसी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, बस नहीं रोक रहे हैं। नहीं, ये जो वीआईपी इलाके हैं वहाँ तो ये बसें अपने देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा इलाका है। और यहाँ तो खैर मॉडल टाउन से लेकर आप बादली तक की हालत देखो ना, बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। तो देखिए, हमने लोगों से ग्राउंड स्तर पर बात करी और हमें पता चला कि लोगों को तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है। साथ ही साथ एक जो नई बात जो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हालांकि कितने ही लोगों से हमने बात करी, हमें पता चला कि जब लोग टिकट लेते हैं, जब जो जेंट्स है वो टिकट लेते हैं, तो 15 रुपए की टिकट होती है, 20 रुपए लोग देते हैं, तो इनको 5 रुपए कभी वापस ही नहीं मिले। बस कंडक्टर की ये मनमानी इतनी खराब है कि वो टिकट के पीछे 5 रुपए लिख तो देता है, पर आज तक वो 5 रुपए जनता को मिले नहीं। तो भीड़ तो होती है, चलती बस में लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, गेट लग जाता है। ये सब तकलीफें तो थी लंबे टाइम तक जो बस नहीं आती, तकलीफें थी। साथ में ये तकलीफ और है कि लोगों के पैसे ही नहीं वापस मिलते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो है शिकायतों के साथ हम आपसे आज के लिए इतने में ही विदा लेते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़।